नाज़रीन, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की तफसीली जमानत का फैसला आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से करार दिया गया कि नैब सियासी इंतकाम के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस तफसीली फैसले के बेशुमार नुकात है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज का यह जुमला जो कि शेर की सूरत में लिखा गया कि जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या ये मुमकिन है। इस सूरत हाल में ऑपोजिशन के वो तमाम रहनुमा जो ये कहा करते थे कि जो इमरान खान की हुकूमत है नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में ऑपोजिशन रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आज ऑपोजिशन के उन तमाम खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, आज नून लीग के 3 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की बिलावल भुट्टो जरदारी से लाहौर में, और इन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया कि किस तरह से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे सकती है। इसी तमाम तर सियासी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगी मोहतरमा सानिया कामरान जो कि रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और मुझे ज्वाइन करेंगे मियां मुनव्वर अंजुम साहब रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मियां मुनव्वर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला आया ख्वाजा साद रफीक की जमानत का, जिसमें यह कहा गया है कि नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नून लीग का मौकफ था। जी बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि नैब को हमेशा ही सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले तो मुशर्रफ ने जब इसको बनाया और मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया और उसने वफादारियां चेंज करने के लिए वो हमारे पार्टी के लोगों को भी उसमें नैब के जरिए उन्हें हरासमेंट की गई और उनकी वफादारियां चेंज की गई। तो मुशर्रफ ने इसको अपने हक में इस्तेमाल किया और फिर बाद में भी इससे तो हफाजात जो हैं वो सभी के हैं, तमाम पार्टियों के हैं, और नैब को रीविजिट, नैब के कानून को रीविजिट करना चाहिए। और इंसाफ का तकाजा भी यही है कि जो कि सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमात, अब साद रफीक साहब के केस में वाज़े उन्होंने लिख दिया है कि जी अपना इनको ना तो वो नहीं। मियां मुनव्वर साहब, इस पर हम बात करेंगे। जरा क्विकली कहिएगा कि जज अरशद मलिक को उनके ओहदे से हटा दिया गया। उनकी वीडियो जब मंजर आम पर आई जिसमें उन्होंने एतराफ किया कि उन्होंने नवाज शरीफ को ब्लैकमेलिंग के नतीजे में सजा दी थी। अब जब नैब के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स है, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसकी सारी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल उसकी जो है ना, लेकिन ये है कि इसका अदालतों ने फैसला करना है कि उनके जो हुए हुए डिसीजन हैं उसमें क्या वो फैसला करते हैं। तो ये तो बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है। यानी अरशद मलिक साहब अपने ओहदे से फारिग हो गए हैं, लेकिन उनका फैसला अपनी जगह पर स्टैंड करता है। इसी तरह से खुसूसी अदालत जो है वो चली जा गई है, लेकिन वकार सेठ का मुशर्रफ वाला फैसला स्टैंड करता है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये जो जितना भी ये मामला आप देख रहे हैं, ये अगर कोर्ट जो है ये अगर फैसले सही करेगी तो आप पे देखा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पे भी इन्होंने सारे के सारे जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस बनाए हुए हैं, उसमें किसी में भी। और आपने देखा कि जब आसिफ अली जरदारी साहब को जो है ना अपना 17 केसेस में इन्होंने बनाए, लेकिन वो हर केस में बाइज्जत बरी हुए और कोर्टों ने कहा कि जी इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला। तो आज मियां मुनव्वर साहब, आप लोगों को अफसोस होता है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चेयरमैन सेनेट लाए? जी देखिए, बात यह है कि हम तो मिलकर नहीं लाए, हम तो देखा कि जो लाए ना, आपने अपना भी बनवाया, उनका भी बनवाया। नहीं जी, हमने तो नहीं बनवाया ना, हमने तो देखा, हमने तो उस पर अपोज किया था, हमने तो उनके साथ मिलकर नहीं लाए। हमने तो देखा कि जी कहाँ पे, हमने तो देखा कि जिसके पास वोट ज्यादा है उसका राइट बनता है वो सेनेट का चेयरमैन बने। उन्होंने वहां पे जो आपको पता है कि सेनेट में जो खरीदो फरोख्त हुई
वो तरीके इंसाफ ने की, वो भी सबके सामने है। तो बाकी रहेगी बात, ये इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी ने कहीं पे कोई साथ मिलकर कोई नहीं। मुनव्वर अंजुम साहब, आजकल आप लोग जब नून लीग के करीब जा रहे हैं, तो चेयरमैन सेनेट का जब इंतखाब हो रहा था तो आप लोग नून लीग के साथ मिलकर पीटीआई को बैकफुट पर नहीं ला सकते थे, या आपके ऊपर दबाव इतना ज्यादा था? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है कि दबाव की वजह हो सकती है। हम पे किसका दबाव होगा, या हमने क्यों ऐसा करना था? हमने तो हमेशा पार्लियामेंट को कहा है कि पार्लियामेंट की जो है ना वो सुपरमेसी होनी चाहिए, और जिसने वोट जितने वोट पड़े हैं आपके सामने है कि जिसको वोट पड़े, हमने वहां पे चाहते तो हम रजा रब्बानी का वोट आपके सामने के रजा रब्बानी जब बने थे तो एक वोट से वो बने। चले, वो तो माजी का किस्सा हो गया ना मुनव्वर साहब, मुनव्वर साहब वो तो माजी का किस्सा हो गया ना। मुझे ये बताइए कि आज जो नून लीग के 3 रुकनी वफ्द ने बिलावल हाउस से मुलाकात की है लाहौर के अंदर, क्या ईद के फौरन बाद हम क्या एक बड़ी सियासी तहरीक उभरते हुए देख सकते हैं? देखिए जी, हम तो किसी तरीक से नहीं डरते। हमने मुशर्रफ का मुकाबला किया, ज़िया-उल-हक का मुकाबला किया, अभी भी हम लोग हर तरह से के मुकाबले के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, एक तरफ आपके पास सिंध गवर्नमेंट है। नहीं मुनव्वर साहब सुन लेना, एक तरफ आपके पास सिंध गवर्नमेंट है और कहने वाले ये कहते हैं कि सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है मुख्तदर हलकों से ब्लैकमेल होती है। एक ये कि सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, आपसे सिंध गवर्नमेंट छीन ली जाएगी, और दूसरा जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ना सिंध में गवर्नर राज लगता है, ना जरदारी साहब को गिरफ्तार किया जाता है, और आप लोग ये हल्की फुल्की ढोलकी बजाते रहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये मीडिया में थोड़ा सा ज़हनी तौर पे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें दोबारा इलेक्शन में जाने पे भी कोई इतराज नहीं है। हम चाहते हैं जो भी हो, तो हम चाहते हैं जो भी हो आइन और कानून के मुताबिक हो। कोई गैर आईनी इकदाम जो है वो मुल्क और कौम के लिए अच्छा नहीं होगा। वो चाहे गवर्नर राज का गैर आईनी इकदाम हो। आपके पास क्या इत्तलात है मुनव्वर साहब के नून लीग की आज की जो मुलाकात है, हालांकि बिलावल के 5 दफा बुलाने पर शहबाज शरीफ उस मुलाकात में शरीक नहीं हुए, कोविड-19 के बावजूद वो लाहौर हाईकोर्ट में चले जाते थे, लेकिन बिलावल के इतने मरतबा बुलाने के बावजूद, हालांकि वो सेहतयाब भी हो गए कोविड से, वो नहीं जा सके। कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, कोई लाएमल तय हुआ है? सुना है कोई कमेटी बिलावल अपना, आप आज देखें ना, आप मियां शहबाज शरीफ साहब को ड्रिप्स लगी हुई हैं, तो ड्रिप्स उतार के तो नहीं आ सकते ना, उनकी तबीयत इजाजत नहीं दे रही थी। अब ऐसी बात नहीं, उनका वफद जो आया है हमने उनको वेलकम किया है। उसमें क्या बात हुई है मुनव्वर साहब, उसमें क्या बात हुई है? हमने यही कहा है कि उनका कमेटी दोनों तरफ से 2 कमेटियां बनेंगी। एक कमेटी हमने भी बना दी है, उन्होंने भी कमेटी के नाम अनाउंस कर दिए हैं। ईद के बाद हमारा जो है हमने इनसे कहा है कि आल पाकिस्तान जो है अपना कॉन्फ्रेंस, उसके इनकाद के लिए हम तमाम पार्टियों को भी ऑन बोर्ड करने जा रहे हैं। सियासी जिद्दोजहद को मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल है मियां मुनव्वर साहब? देखिए, बात यह है जनाब के मौलाना फजलुर रहमान हो, वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। हम हर उस जमात को साथ लेके चलेंगे जो पार्लियामेंट। मुनव्वर साहब जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा, राहिला खादिम हुसैन हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून की। राहिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इससे पहले कि हम करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर आपसे बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तफसीली फैसला आया है ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत को लेकर, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि नैब को इमरान खान की हुकूमत इस्तेमाल कर रही है सियासी इंतकाम के लिए, और बहुत ही बाइज्जत लोगों को सालों तक जेलों में रखा जाता है। इस फैसले के ऊपर रिस्पांस देना चाहेंगी राहिला? बहुत शुक्रिया अवैस। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि देखिए, हमने पहले दिन से बात की, मेरी अदालतों का पूरी तरह भरोसा है, और देखिए आज भी अदालत ने जो फैसला किया वो तो निविष्टा दीवार है। अब तो इसी अदालत ने मियां नवाज शरीफ को नाअहल भी किया था। अब अदालत को फैसला ये भी कर लेना चाहिए, जब देखे फैसला, अदालतों को हमेशा फैसले बोला करती है और वो हमेशा दूसरे के लिए एग्जाम्पल्स होती है। इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो आने वाला वक्त होगा जिसमें मियां नवाज शरीफ के केसेस के ऊपर भी बात करेंगे, उसमें भी अदालतें अब खुलकर फैसला देने की मजाज होंगे। नहीं राहिला, आपको नहीं लगता कि अब बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की खामोशी बहुत ज्यादा तवील हो चुकी है, और मरियम नवाज अगर जेल के डर से खामोश है तो जेल से डर कर कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं बन सकता, और शहबाज शरीफ साहब तो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं?
देखें, कोई डरने वाली सब बात नहीं। अगर डरने वाली बात होती तो मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के कभी वापस अदालतों का सामना करने के लिए और तो अकाल कोठरियों में रहने के लिए ना आते। उसके फौरन बाद इलेक्शन थे ना राहिला, उसके फौरन बाद इलेक्शन थे ना, इसलिए आए थे। इलेक्शन के बाद भी जनाब वो अदालतों का भी सामना करते रहे, वो सजाएं भी काटते रहे, और ये भी मैं आपको बस सजाएं भी वो जो बेगुनाह आदमी था सजाएं काटता था। मुझे राहिला, जो पीएमएलएन का वर्कर है वो सवाल करता है, वो ये जानना चाहता है कि उनकी जो महबूब लीडर है मरियम नवाज, आखिर ऐसी कौन सी वजह है। पहले आप लोग कहा करते थे कि वो वालदा के इंतकाल के बाद डिप्रेस्ड है, उसके बाद हमने देखा कि उनके ऊपर एक फेज आया जिसमें वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई। क्या वजह है कि वो चुप है? अवैध कोई खामोशी नहीं है इसके अंदर। देखिए, उनके वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है और उनके पास उनको जाने नहीं दिया जाता। ये सारे प्रॉब्लम्स तो बहरहाल हमारी लीडरशिप जो है उसको फेस कर रही है। आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे हालात भी नजर आएंगे। जिस तरह चले राहिला, इसके ऊपर अगर आप बात नहीं करना चाहती, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या मामला चल रहे हैं। आज आपका 3 रुकनी वफ्द गया बिलावल से मिलने, क्या बातचीत हुई? देखिए, उसके अंदर कमेटी ने एक बना दी गई है और जो इंशाल्लाह ताला ईद से पहले फैसला करेगी, एजेंडा तय करेगी कि एपीसी का एजेंडा क्या होना चाहिए। क्योंकि अब तो वो वक्त आ गया है कि अभी हुकूमत को ज्यादा देर तक वक्त दिया नहीं जा सकता। तो ये कमेटी जो है वो फाइनलाइज, जिस तरह पहले रहबर कमेटी थी इसी तरह उसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया है, मुशावरत का अमल उसमें बढ़ा दिया है। पहले तो ये 2 जमातें आज मिली हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अपोजिशन के अंदर बाकी जमातें भी। अच्छा राहिला, एक बात बताइएगा, फिर यही सवाल मैं मियां मुनव्वर के आगे भी रखूंगा कि जब इमरान खान 2014 के धरने में कहा करते थे कि नवाज शरीफ की हुकूमत को वक्त दिया नहीं जा सकता, और अब आप लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत को वक्त दिया नहीं जा सकता, तो आप में और उनमें फर्क क्या हुआ? देखिए, बात ऐसे है अवैध, आप बात सुनिए कि आपने देखा जिस दिन से पहले दिन से इकोनॉमी के क्या हालात बन गए। अगर आप कोरोना से पहले आज से 4 महीने पहले देखें तो इकोनॉमी तो बैठ चुकी थी, उसमें तो कोई 2 राय नहीं है। ये नहीं कि अगर आप कोरोना के पीछे बैठकर आप छुप नहीं सकते अपनी नाअहली, और जो है और रोजाना की बुनियादों पे आपके वुज़रा जो है वो करप्शन के ऊपर उनकी जुबान ज़द-ए-आम है कहानियां। आपके वज़ीर आला पंजाब की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने। कोरोना पे आप नाअहल साबित हो गए, कोरोना के अंदर आप लोगों को वो डिलीवरेंस नहीं दे सके, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, बिजली के। लेकिन उसके बावजूद राहिला, अवाम ने उनको 5 साल का मैंडेट दिया है। देखिए, अब अवाम ही उनके हाथों तंग है ना, अपोजिशन के साथ अवाम खड़ी है। और पहले भी मैंडेट चोरी किया गया था, पहले भी हम इन्हें बात यही कहते थे कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट। अच्छा, ये चोरी सिंध में नहीं हुई थी, ये चोरी सिंध में नहीं हुई थी, ये चोरी सिंध में नहीं हुई थी, सिलेक्टेड गवर्नमेंट सिंध में नहीं आई थी। देखिए, सिलेक्टेड तो करके गवर्नमेंट को तो फेडरल से जो सियासी जमातें थी, जमहूरी जमातें, उनको बाहर कर दिया गया। तो उसका क्या हम लेना चाहिए, उससे नतीजा क्या हासिल करना चाहिए? आपने मैंडेट चोरी किया पंजाब के अंदर भी, आपने मैंडेट चोरी किया बलूचिस्तान के अंदर भी, आपने मैंडेट चोरी किया केपी के अंदर भी, सिंध में नहीं किया, सिंध में नहीं किया, सिंध में नहीं किया। सिंध वालों को यकीनन वो भी अपने इस बात के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि उनके वोट जो है वो कम निकले। नहीं, उसके बावजूद जो लोग इस्लामाबाद में मैंडेट चोरी कर सकते थे, लाहौर में मैंडेट चोरी कर सकते थे, कोयटा में कर सकते थे, पेशावर में कर सकते थे, कराची में उन्हें करना नहीं आता था। देखिए अवैध, इस बात का तो जवाब जिन्होंने मैंडेट चोरी किया वो ज्यादा बेहतर अंदाज में दे सकते हैं कि उन्हें वहां ऐसी जरूरत क्यों नहीं। इस बात का जवाब एक ये भी बनता है ना राहिला के मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू। मैंने आपसे कहा ना, इसका जवाब बेहतर तौर पे वो खुद दे सकते हैं। चले मियां मुनव्वर से पूछते हैं। मुनव्वर साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, आपने भी कहा कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, मैंडेट चोरी किया गया, लेकिन ये मैंडेट सिंध गवर्नमेंट की दफा क्यों नहीं चोरी किया गया? देखिए जी, सिंध गवर्नमेंट में आपने नोट किया होगा कि सिंध गवर्नमेंट में जो है वो जहाँ जैसे हमारे वो वोट थे वहाँ वो उन्होंने जहाँ उनकी कोशिश हुई वहाँ उन्होंने चोरी किया। बाकी वहाँ की अवाम क्योंकि वो बहुत ज्यादा निकली और जो कि भट्टो लवर थे उन्होंने वोट भट्टो को इतना डाल दिया कि इतना वोट हमें मिल गया कि वो उनके लिए मैंडेट चोरी करना सिंध में थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन उन्होंने बाकी जगह पे तो चोरी की और सिंध में भी कोशिश पूरी की। मियां मुनव्वर साहब, ये बिल्कुल एक बच्चों वाली एक्सप्लेनेशन है। मियां मुनव्वर साहब, एक प्राइम टाइम पॉलिटिकल शो को सुनने वाला, मियां मुनव्वर साहब सुन लेना, एक प्राइम टाइम पॉलिटिकल शो को सुनने वाला इस एक्सप्लेनेशन को कबूल नहीं करता। सब ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुफिया अंडरस्टैंडिंग थी कि आप हमें सिंध गवर्नमेंट दे, हम आपको मरकज में नहीं छेड़ेंगे।
नहीं, हम किसी अंडरस्टैंडिंग में ना पहले बिलीव किया है, ना आइंदा करेंगे, ना फ्यूचर में करेंगे। हम किसी अंडरस्टैंडिंग में बिलीव नहीं करते। हमने हमेशा अवाम के वोट पे बिलीव किया है और अवाम के वोट के जरिए ही हम लोग आते हैं। और अवाम के वोट में ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बात नहीं है कि जो सुनने वाले हैं उनको भी समझ आ रही है कि सिंध में उनका बस चला नहीं है, वरना तो उन्होंने सिंध में भी कोशिश की थी। वरना जो उनके एक दो कैंडिडेट जीते हैं वो भी ना जीतते, वो तो उन्होंने जीडीए बनाने की कोशिश की। जीडीए ने क्या कर दिया था वहां, वो सारे हार गए थे। लेकिन जो कुछ सीटों पे जो उन्होंने कोशिश करके। अच्छा मियां मुनव्वर साहब, ये बताइएगा कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आप लोग नून लीग के साथ और दीगर ऑपोजिशन जमातें मिलकर मुनक्किद करना चाहती हैं ईद के बाद, इस तरह की दर्जनों ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सियासी तारीख में हो चुकी हैं और हमने देखा कि उसका कोई भी नतीजा, कोई भी मंतकी नतीजा, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता। तो फिर इसका मकसद क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद जो होता है उसमें कोई ना चीजें बैठ के जब सब मिलते हैं, सियासतदान बैठ के बात करते हैं तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है। सोल्यूशन निकले भी है, ऐसी बात नहीं है। अपना आप अगर तरीक को दोहराए तो आपने जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है मियां मुनव्वर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ यहाँ से डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक जानिब कोरोना वायरस है, एक जानिब वीक इकोनॉमी है और अगर ऐसे में ऑपोजिशन भी उठ खड़ी हो तो फिर पाकिस्तान के अंदर क्या इंस्टेबिलिटी में मजीद इजाफा नहीं होगा? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे थे हम। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान मजीद सियासी महाज़ाराई का मुतहम्मिल हो सकता है? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम बारा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नदीम साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूं। हाँ नदीम साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला आया है ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत से मुतालिक, उसमें वाशगाफ अल्फाज में कहा गया है कि इमरान खान की हुकूमत नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है, बोनों को सियासी कद काट देने के लिए इस्तेमाल कर रही है और साथ ये भी कहा गया कि जुल्म रहे और अम्न भी हो। क्या ये मुमकिन है? तुम ही कहो। इस तरह के जब सख्त अल्फाज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं तो आपको अफसोस होता है ऐसी जमात का हिस्सा बनने पर? जी, मैं समझता हूँ कि अदालतों के अगर मामले अगर बात करें, चीफ जस्टिस साहब ने जो फरमाया है उसके ऊपर तो मैं कोई बात नहीं करना चाहता। आया मुझे बताएं कि ये पाकिस्तानी कौम नहीं जानती कि इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया और पाकिस्तान को किस दाने पे लाके खड़ा करके तो पीटीआई की गवर्नमेंट के हवाले किया है। और ये सिर्फ और सिर्फ अब भी जो कटजोड़ कर रहे हैं, बाजी रीला मेरी बैठी हुई है, ये इनको अपनी सफों में नजर डालें। इनकी ये जो मन घड़त हमेशा 8-2 महीने बाद ये अपना ताब शुरू करते हैं और वो असल में ये चले नदीम बारा साहब, ठीक है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतना ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, हालांकि ये फैसला एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपको याद है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब कहा करते थे वो किसी दोहरी शहरियत वाले को अपने करीब नहीं फटकने देंगे, लेकिन अब उनके 5 मुआवरीन खुसूसी की दोहरी शहरियत निकल आई है। इमरान खान खामोश हैं, आप तमाम लोग खामोश हैं। आप लोगों को अफसोस होता है कि माजी में आप ही के लोगों के जो बयान हैं हाल में आप ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं? नहीं, मैं क्या आप बताएं मुझे, ये हकामे लेके जो सारे उनके लोग बैठे हैं, नहीं, उन्होंने तो गलत किया, उन्होंने तो गलत किया। आप लोगों में और उनमें तो फर्क है ना, आप लोग तो तब्दीली लेकर आए थे। नहीं, अब आप ये देखें ना, वो तो असेंबलियों से इलेक्ट भी हुए और उन्होंने अपने कामें छुपाए भी। और ये जो अगर अदालत ने कहा तो हम तो हर चीज ओपन कर दी है सबकी, और जो वादा किया था हमने वो सबने हर चीज अपने असासे सामने रख दी। नहीं, मैं असासों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोहरी शहरियत की बात कर रहा हूं। आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगर अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेकर घूम रहा है, आपके मुआविनीन खुसूसी दोहरी शहरियत लेकर घूम रहे हैं, तो उसके साथ तो आपका नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। क्या एमएनए से ज्यादा बड़ा ओहदा नहीं होता नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का? जो बात इमरान खान माजी में कहा करते थे वो इख्तियार में आकर भूल क्यों गए? मैं समझ ये जिन लोगों के कर रहे हैं, मुझे बताएं उनके पाकिस्तान के साथ मुखलस होने का कोई शक है किसी को?
और वो पाकिस्तान नहीं, जिसके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, जिसके पास दोहरा पासपोर्ट है, जिसके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, दोहरा पासपोर्ट है, अगली फ्लाइट से वो पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, उसको आप इस तरह के फैसलों में इन्वॉल्व कर सकते हैं नदीम बारा साहब? उनका पाकिस्तान में सब कुछ, उनके घर पाकिस्तान। इसके बावजूद इमरान खान साहब कहा करते थे कि नदीम बारा साहब, इमरान खान साहब आपकी अपनी जमात के सरबराह कहा करते थे कि दोहरी शहरियत वालों की मेरे इर्द गिर्द कोई जगह नहीं है। नहीं, ये ठीक है आपकी बात आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें ये मुझे बताया कि उनकी कोई किसी करप्शन में तो मुलव्वस हो, बता दे। आप ये बताए कि 202 रुपए फी केनाल अराजी तो कहीं नहीं मिलती ना, ये भी आपको पता है कि 30 लाख रुपए की लैंड क्रूजर कहीं नहीं मिलती। मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान माजी में सही कहते थे या हाल में सही कहते हैं? इमरान खान इस वक्त पूरी जो कौम को लूटने वाले पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को लूटने वाले उनके खिलाफ फरफेवाज खड़े हुए। जहांगीर तरीन को पकड़ा आपने, खुसरू बख्तियार को पकड़ा आपने, शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, FIA की फोरेंसिक रिपोर्ट आई, आपने शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, किसी को पकड़ा? आप आज मैंने आटे की 20 किलो की बोरी नदीम बारा साहब 1320 रुपए में खरीदी है, तो ये माफिया के साथ तो आप लोग इस्तीफा दे देना। अगर आपसे माफिया काबू में नहीं आती, अशराफिया लॉकडाउन कर देती है, तो आप इस्तीफा दे घर जाएं। नहीं तो इनका मुकाबला कौन करेंगे? ये मुकाबला है 805 रुपए की बोरी 1320 रुपए पर पहुंचा दी है नदीम बारा साहब। 805 रुपए की बोरी 1320 रुपए पर पहुंचा दी गई है, और अभी तक आप ये कह रहे हैं कि मुकाबला करेंगे। ये मुकाबला हो रहा है। हाँ, इनको हम रोक रहे हैं, उनका हम खिलाफ जो जिस तरह हम इनके रिपोर्टें सामने लेके आए हैं इन माफिया के खिलाफ, आज तक इन्होंने तो पहले कभी। अच्छा राहिला, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी नदीम बारा साहब की, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये डिफेंस जो है वो काबिल कबूल है आजकल के हालात में? राहिला, डिफेंस इनका कैसे काबिल कबूल करे? फॉरेन फंडिंग केस को आप ले तो किस तरह से केस रोके रखा है? हम इनसे पूछते हैं कि इमरान खान की जो बहन है वो बेनामीदार है इमरान खान की जायदादों की, तो कोई जवाब नहीं मिलता। हम पूछते हैं कि जनाब आपके राइट और लेफ्ट में जो माफियाज बैठे हैं, जिसमें आपके मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, और जिसको आपने बाहर लंदन भी आपने जनाब जहांगीर तरीन को भगा दिया, तो वो स्टैंडर्ड तो सबके सामने है। आपकी अद्वियात महंगी हो गई तो जनाब आपने आमिर कियानी को क्या सजा दी? आपका आटा चोरी हो जाता है, आटा स्मगल हो जाता है, आटा महंगा हो जाता है, खुसरो बख्तियार आपके साथ बैठा है, आप पूछने के भी मजाज नहीं है। अच्छा राहिला, आप क्या ऐसी जगह पर है? आपके पीछे राहिला, आपके पीछे बहुत शोर आ रहा है। राहिला, आपके पीछे बहुत शोर आ रहा है। नहीं दे पाते ना जी, तो फिर मुझे तो सवाल उठता है ना, मेरे तो मैं तुम्हें काम शहरी हूँ ना, मैं सवाल करती हूँ कि जनाब मैं आपको टैक्स पे कर रही हूँ, मैं आपको जनाब इस मुल्क के अंदर जो है वो सस्ती चीनी और सस्ते आटे के लिए सब्सिडी देने के लिए पैसा भी दे रही हूँ, तो वो आम तक रिलीफ क्यों नहीं पहुंच रहा? आम शहरी हूँ, मैं पूछ सकती हूँ, मेरा हक बनता है। क्या मेरे पूछने पे सवाल पे बंदी लगाई जा सकती? कतई नहीं लगाई जा सकती। अगर आप आवाज बंद करने का तरीकाकार अपना लेते हैं मैप के जरिए, या आप इस तरह के केसेस बाहर ले आते, तो मेरी जुबान तो आप बंद नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, जरा रुकिएगा राहिला, रुकिएगा। ये देखेंगे जी जी कर रहे थे कि जो मशीरान को यहाँ पे रखा गया जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है, तो मुझे इमरान खान की वो तमाम तकारीर जो है वो बेतहाशा याद आती है। मैं कहती हूँ कि जनाब वो तकारीर कहाँ गई जहाँ पे ड्यूल नेशनल वाले लोगों के लिए बहुत बहुत लंबी लंबी तकारीर किया करते थे, उनकी मुखालफत में नफरत अंगेज आप तकारीर किया करते थे। आज आप मुझे बताइए वो मशीरान हमारे सिक्योरिटी के अहम तरीन इदारों के साथ बैठकर वहां पर मुशावरत चल रही होती है, तो मैं कैसे जिनके स्टेक यहाँ पर नहीं है, जो बाहर के बैरून मुमालिक में जिनकी जायदादें हैं, जिन्होंने अगली फ्लाइट में हुकूमत नहीं होगी तो वो लोग आए। लेकिन राहिला, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि इन लोगों की तैनातियां वजीर आजम इमरान खान के इख्तियार से बाहर है। देखिए फिर मैं बात करूंगी तो नदीम बारा साहब को बड़ी तकलीफ होगी कि जनाब मैं कहूंगी ये सिलेक्टेड लोग हैं, फिर जो इस हुकूमत को सिलेक्टेड को लेकर के आए हैं, फिर तो क्वेश्चन मार्क। अच्छा आपको पता है राहिला, मैं इस बात का जवाब नदीम बारा साहब से लूंगा, लेकिन हाल ही में असद खोकर साहब को पंजाब कैबिनेट से फारिग किया गया है, वो मुस्ताफी हुए। जो कोई भी हफ्ता होता है इमरान खान का दौरा लाहौर का, उसमें इमरान खान उससे पहले 6 दिन वजीर आजम होते हैं, 1 दिन वजीर आला होते हैं, वो किसी ना किसी वजीर मुशीर के ऊपर बहुत भारी होता है। असद खोकर ने अपने इस्तीफे में लिखा है राहिला कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बेइख्तियार वजीर आला हैं और तमाम तर फैसले बंद कमरों में किए जाते हैं।
देखिए, करप्शन की कहानियां तो इनके वुजरा की सरेआम और जुबाने ज़दे आम है। खाली वुजरा के नहीं, इनके वजीर आला की भी माशाल्लाह ऐसी करप्शन की कहानियां अब तो अखबारों की जीनत है, मीडिया के थ्रू सबको इल्म में आ रही हैं, बड़े बड़े केसेस बाहर को आ रहे हैं जो इनके गुजरा तमाम लोग, मुझे नहीं पता वो सीधे में क्या बह रहा है, वो बेच करते हैं। वजीर आला तो यहाँ मौजूद ही नहीं है पंजाब के अंदर। पंजाब का वजीर आला तो बनी गाला के अंदर बैठता है, उसका तो यहाँ पर कोई अच्छा राहीला, जरा यहाँ पर रुकिएगा। नदीम बारा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। नदीम बारा साहब, ये जो असद खोकर ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बिल्कुल बेइख्तियार वजीर आला हैं, तमाम तर फैसले बंद कमरों में उनकी मुशावरत के बगैर होते हैं, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, इस्तीफे के ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं लिखी। और उन्होंने अपनी जाती मसरूफियत की वजह से कहा कि मैंने जाती मसरूफियत की वजह से इस्तीफा। अच्छा, ये उनकी स्टेटमेंट नहीं है? बाकी रहा जो करप्शन की बात नहीं नदीम बारा साहब, असद खोकर की ये ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक बेइख्तियार वजीर आला हैं, तमाम तर फैसले उनकी मुशावरत के बगैर बंद कमरों में होते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। पीएम साहब बिल्कुल, यानी आपकी अपनी पार्टी का बंदा, आपकी अपनी पार्टी का 2 दिन पहले का वजीर गलत बयानी कर रहा है। मैं समझता अगर वो ऐसा उन्होंने कहा वो गलत बयानी है। पीएम साहब बिल्कुल बात पे आ रहे हैं। हमें कोई मसाइल, कोई मसला होता है वो फौरन हमारा काम करते हैं, हल करते हैं और हर चीज उनकी गिरफ्त में है। ये दूसरी तरफ बात करें, इनको राणा मशहूर साहब की वो मूवी दिखाएं, जब वो कह रहे थे कि मियां साहब तो अब अपने हमजा के बारे में कह रहे थे कि वो तो अपने बाप का भी बगैर पैसे काम नहीं करता। वो वीडियो इनको सुनाए ना, इनके वो उस वक्त मिनिस्टर थे और वो मिनिस्ट्री के दौर में ये बातें कर रहे थे। करप्शन तो इनके दौर में हुई है, करप्शन तो इनके दौर में 23 अरब रुपया शुगर माफिया को दिया गया। अच्छा, मुझे नदीम बारा साहब, आप पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक मिसाल ऐसी दीजिएगा जिसमें वजीर आजम साहब बैठकर सूबाई काबीना के इजलास की सदारत कर रहे हो। नहीं, इजलास की सदारत उन्होंने नहीं, लेकिन वो एज हमारी पार्टी के चेयरमैन है। नहीं, पार्टी चेयरमैन अलग ओहदा है, हालांकि आप लोग बैक वक्त 2 ओहदे रख नहीं सकते, ये भी इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पंजाब की प्रोविंशियल कैबिनेट की ऑफिशियल मीटिंग किस तरह चेयर कर सकते हैं? मैं समझता हूँ, आप मुझे बता दें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तमाम एमपी एमएनए से नहीं मिला करते थे। नहीं, एमपी एमएनए से मिला करते थे। नदीम बारा साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आप मेरा सवाल भी समझ रहे हैं कि जब कैबिनेट की ऑफिशियल मीटिंग है उसको चेयर करता है वजीर आला, उसको वजीर आजम कभी चेयर नहीं करता है। वो अगर हमारी पार्टी का चेयरमैन अपने एमपी अपने मिनिस्टरों के पास बैठता है, अगर उन्हें कोई बेहतर मशवरा देता है या उनके साथ बातचीत करता है, इसमें कोई नहीं। एमपीएस के पास 100 दफा बैठे, एमएनएस के पास 100 दफा बैठे, पंजाब की ऑफिशियल कैबिनेट मीटिंग को चेयर कैसे कर सकते हैं? कैबिनेट को चेयर नहीं इन्होंने किया ना, नहीं किया, पार्टी के साथ नहीं किया नदीम बारा साहब। मैं आपको फुटेज भिजवाऊं, मैं आपको फुटेज भिजवाऊं नदीम बारा साहब? मैं बताता हूं आपको, तमाम एमएनए मौजूद थे। नहीं, एमएनएस का कोई काम नहीं है सूबाई काबीना में। मैं ये जो पिछला टूर है उनका उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जब आते हैं वो हमारा पार्टी का एक कोई मीटिंग होती है तमाम। अच्छा, जरा रुकिएगा नदीम बारा साहब। राहीला, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रही हैं, क्या वाकई वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब की सूबाई काबीना के इजलास की कभी सदारत नहीं की? नदीम बारा साहब ठीक कह रहे हैं? वैसे वो तो आप फुटेज भी इनको भिजवा दे। तो मैं नदीम बारा साहब बहुत सादा आदमी है, बेचारे को क्या पता कैबिनेट की मीटिंग क्या होती है। मेरा ख्याल है उसको ये भी नहीं पता। अगर इनके इलम की बात होती तो शायद वो इसका जवाब आपको बेहतर अंदाज से देते। लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि वजीर आला तो बनी गाला का है, बनी गाला का है जनाब। यहाँ तो वजीर आला है ही नहीं पंजाब के अंदर। मैं तो आपको 2 लफ्जों में साफ साफ ये बात कह रहा थी कि इख्तियारात का सारा मंबा जो है वो बनी गाला के अंदर है। पंजाब के सारे फैसले तो पंजाब बनी गाला के अंदर हो रहे हैं। आप कोई इकदाम उठा के देख लें, ये तरह भोले ना बने नदीम बारा। तो आज आपको राहीला अफसोस होता है कि मरियम नवाज जब वजीर आजम की साहबजादी थी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी थी, तो वो गैर मुल्की सफीरों से मुलाकात किया करती थी जाती उम्रा में? देखिए, ये बात आपकी, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, उनकी फैमिली के साथ जरूर मुलाकातें करती थी। जो भी गेस्ट आते थे ऑफिशियल,
उनके साथ मुलाकात, जाहिर है वो एक ऑफिशियल सिस्टम है, उसके साथ मुलाकातें किया। नहीं, प्राइम मिनिस्टर की बेटी का क्या काम है कि वो अपने मुल्क में तैनात इटली के सफीर से मुलाकात करे, फ्रांस के सफीर से मुलाकात करे? ये काम है प्राइम मिनिस्टर की बेटी का? बता दिया कि जब उनकी फैमिली साथ आया, नहीं फैमिलीज के बगैर, फैमिलीज के बगैर राहिला प्लीज ज्यादती ना करें, राहिला ज्यादती ना करें, राहिला ज्यादती ना करें। मैं बिल्कुल इसके ऊपर डिसएग्री करूंगी। जब उनकी फैमिलीज आया करती थी, मरियम नवाज साहबा बिल्कुल एज ए प्राइम मिनिस्टर की डॉटर वो उनके साथ मुलाकात किया करती थी, और ये उनका हक बनता था, कानूनी भी उनका हक बनता था, एक हमारी कल्चर। अच्छा, वो मरियम नवाज का हक बनता था, लेकिन अगर पंजाब के मासूम मामलात में कुछ गाइडेंस बनी गाला से आ जाती है, अगर पंजाब के मामलात में कुछ गाइडेंस बनी गाला से आ जाती है, तो राहिला उसमें बुराई क्या है? डिफरेंट बातें हैं जिनको आप मिक्स कर रहे हैं, दो डिफरेंट बातें। मैं आपसे कह रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब कोई सफीर आए अपनी फैमिली के साथ, तो यकीनन मरियम नवाज उनकी फैमिली के साथ और उनके साथ मुलाकात किया करती थी। इंडिविजुअल उन्होंने कोई ऐसी मुलाकात नहीं की हुई कि वो कहे कि वो सफीरों के साथ मुलाकात किया करती थी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, अगर आप यहाँ से अगर इस तरफ से ले तो आप पंजाब के अंदर देखें तो पंजाब का वजीर आला ही नहीं है भाई। मैं तो बार बार बात कह रही हूँ कि बनी गाला के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, बनी गाला के अंदर ही वजीर आला मौजूद है। आप इन लोगों को, भाइयों को ये बात सादा भी समझ ना आए तो फिर मैं क्या कह सकती। लिहाजा आप ये दोनों बातों को गिट मिट नहीं करे। एज ए फैमिली यकीनन इमरान खान साहब की फैमिली अगर नहीं किसी से मिलना चाहती तो वो आपको लगता है कि राहिला के बुज़दार साहब की गवर्नमेंट पंजाब में डिलीवर नहीं कर सकती? पहले दिन से नहीं कर सकी, आज की क्या बात करें। मैं कोई भी अगर आप आटा की रिपोर्ट आप पढ़ के देख लें, आप चीनी की रिपोर्ट पढ़ के देख लें, आप जनाब अद्वियात की रिपोर्ट पढ़ के देख लें, आप कोरोना की सिचुएशन देख लें, डेंगू देख लें, 4200 पॉइंट्स पर वो जो है जनाब उसका लावा बरामद हो गया लाहौर के अंदर। हुकूमत को इनिशिएटिव नहीं ले रही, उनके तो सरदर्द ही नहीं है। ये वो जो सॉलिड वेस्ट वाले वो बाहर वो पर एहतजाज कर रहे हैं असेंबली के बाहर अपनी तनख्वाहों के लिए, इनके इल्म में तक मैं अच्छा, आपको राहिला पता है कि पूरे पाकिस्तान में कोई जगह ऐसी है जहां 50,000 रुपए में 30 एकड़ जमीन मिलती हो? अब देखें, ये भी बड़ा लम्हा फिक्रिया है। जो रिपोर्ट हमारे सामने आई उसके बाद तो सर शर्म से झुक गए। गरीब आदमी के यहाँ घरों को बसमार कर दिया गया इस बात पे कि वो लीज पे घर थे या फिर अच्छा राहिला, आप लोगों ने पटवारी सिस्टम का खात्मा किया, आप लोग लैंड मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आए, लेकिन अब बुज़दार गवर्नमेंट उसी फैसले को रिवर्स करने जा रही है। ये हुब्बे हुसैन है या बुग़्ज़े मुआविया है? इसको तो आप कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल बुज़दार हुकूमत ने वो कारनामे सर अंजाम दे जो तारीफ जो है ना बड़े काले लफ्जों के साथ उसको लिखेगी। अच्छा नदीम बारा साहब, आप लोग पटवारी सिस्टम को दोबारा बहाल क्यों करना चाहते हैं? नहीं, मैं पहले बजरा बाजी की वो कह रही थी, ये भी बड़ी मासूम है, इनको भी नहीं पता कि मरियम नवाज जब मियां साहब के साथ अमेरिका गई थी वो क्या लेने गई थी, वो क्या थी पार्टी की। उसके अलावा बेशुमार जो कबीना के इजलास चेयर करते रहे हमजा शहबाज साहब, वो बताएं वो क्या किस वजह से करते रहे? सही है ये आप अपनी बात इनको कोई याद नहीं रहती। अरे नदीम बारा साहब, वो काबीना के इजलास नहीं थे, वो नून लीग के एमएनए और एमपीए थे। अरे नदीम बारा साहब, वो नून लीग के एमएनए एमपीए थे, जिस तरह आप लोगों के एमएनए एमपीए होते हैं। हाँ, तो वो चेयर करते हैं। अगर मियां साहब नहीं है तो वो उनके बेटे कर रहे हैं, वो मरियम नवाज। और इधर वजीर आला हैं, फिर भी सदारत वजीर आजम कर रहे हैं। हमारे टैक्स में है नदीम बारा साहब, इधर वजीर आला मौजूद है, उनकी मौजूदगी में काबीना के इजलास की सदारत वजीर आजम कर रहे हैं। मैं जो वो हमारे चेयरमैन है पार्टी के। नहीं, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के तहत नदीम बारा साहब बैक वक्त पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर एक शख्स नहीं हो सकता। 2 ओहदे बैक वक्त रखना इल्लीगल है, पता है आपको? मुझे ये बताएं कि इससे पहले कौन सी पार्टी का लीडर है? नहीं, उन्होंने तो गलत किया ना, उन्होंने तो गलत किया, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। तो हमारे जब पार्टी के चेयरमैन वो तो पार्टी को कौन चलाएगा? पार्टी को भी तो चलाना है ना। अच्छा, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के रूल के तहत पार्टी का चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर या सदर एक शख्स नहीं हो सकता। बीजेपी जो है उसका सदर कोई और है और भारत का वजीर आजम कोई और है। ये जो सारे कवानीन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए बनाए जाते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ इससे पहले आप पाकिस्तान में देख लें कि तमाम पहले तो गलत हुआ, आप लोग भी वही कर रहे हैं, उनमें और आप में फर्क क्या हुआ? तो हमारे चेयरमैन है, उसके लिहाज से आपके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, ये इलेक्शन कमीशन का लॉ है।
बाकी इनका वज़ीर आला हो नहीं, मुझे नदीम बारा साहब, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक शख्स 2 ओहदे बैक वक्त नहीं रख सकता। आपको पता है कि इमरान खान ये इलीगल हरकत कर रहे हैं? इमरान खान कोई ऐसा काम नहीं करते जो कानून से हटते हो। अच्छा, तो आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, मैं जो कह रहा हूं मैं कोई ऐसा काम इलेक्शन कमीशन नहीं, मैं राहिला से पूछ लेता हूं। राहिला, ये कानून है ना कि बैक वक्त पार्टी चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर एक शख्स नहीं हो सकता? देखिए, मियां नवाज साहब ने भी विड्रॉ किया था, वो अपनी उन्होंने छोड़ी। नहीं, मैं सही कह रहा हूं ना, ये लॉ है ना वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बारा साहब की तो बात सुने ना आप। वो कह रहे कि इमरान खान कोई ऐसा काम नहीं करते जो कानून के हक में हो। वो तो कह रहा है बेचारा, आप इनको समझ नहीं आ रही। आप उनके लफ्ज तो सुने, वो क्या कह रहे हैं। वो वाकई कह रहे हैं कि वो ऐसा कोई काम नहीं करते जो कानून के हक में हो। तो लिहाजा वो इमरान खान साहब को उन्होंने खुद कह दिया, मेरा चेयरमैन है जनाब, तुम्हारा कौवा सफेद है, वो सफेद ही रहेगा, तो आप उसे सफेद रहने दें। इस वक्त कौन से मुल्क के अंदर कानूनियत चल रही है? ला कानूनियत तो पहले दिन से है। आपने मैंडेट चोरी किया, आपने सिलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर आए, जो लोग सिलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर आए वो रिस्पॉन्सिबल है इस मुल्क के अंदर इस तमाम गुर्बत की, इस तमाम मुसीबतों की, इकोनॉमी को गिरने की, आज जो महंगाई की सूरत हाल है उसकी, अवाम जो मर रही है उसकी, अद्वियात की महंगाई, हर किस्म का जो जुल्म। अच्छा ठीक है, नदीम बारा साहब, आपको अफसोस होता है ऐसी सियासी जमात का रुकन होने पर जो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के रियासती इदारों के कवानीन का मजाक उड़ाती है? मैं कहता हूं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद वो पार्टी है जो जिसने 22 साल जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की है और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में असल जो नहीं नदीम बारा साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन का कानून है कि पाकिस्तान के अंदर पार्टी का चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर एक शख्स नहीं हो सकते, इस कानून की धज्जियां बखेरी ना आपकी पार्टी ने। तो आप मुझे बताएं ना कि कौन सी पार्टी है जो चेयरमैन नहीं। वो तो गलत करते थे, उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। नहीं, आप हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। नहीं, ये कर रहे हैं आप। इलेक्शन कमीशन का कानून है नदीम बारा साहब कि एक शख्स पार्टी का चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर बैक वक्त नहीं हो सकता। आप लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है कि आप लोग क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हैं लोगों पर, खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, लोगों को कहते हैं कानून को फॉलो किया जाए। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारे चेयरमैन जो है उनके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी को कुछ निभा सके, और उनकी बहुत एफर्ट है पार्टी के लिए और हम उनके ऊपर हमारा इत्मीनान है, इसीलिए। यानी आपके नजदीक इलेक्शन कमीशन के कानून की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई ऐसे है तो ये जाए इलेक्शन कमीशन में जाके चैलेंज करें। यानी कर लो, जो करना है हम तो करेंगे। नहीं, ये करे चैलेंज, अगर ऐसा होगा तो फिर अमल हो जाएगा। चले, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नदीम बारा साहब। नाज़रीन, जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो हम पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात में इस डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अपने पार्टिसिपेंट से पूछेंगे कि जब हुक्मरान खुद कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं एक आम आदमी से कि वो कानून पर अमल दरामद करे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर। राहिला खादिम हुसैन नून लीग से, नदीम बारा साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। राहिला, आप मुझे सुन सकती हैं? राहिला, आप मुझे सुन सकती हैं? नदीम बारा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूं। अच्छा नदीम बारा साहब, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं, सुना है ईद के बाद कोई APC भी होने जा रही है, इससे PTI को कोई खतरा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनसे कोई खतरा नहीं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं, हमारे पास आना चाहते हैं, और आपके इल्म में है, आप देखें जिस तरह तकरीबन 15 लोग तो पहले हमारे रास्ते में हैं, और इसी तरह बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इनकी नाकस कारकर्दगी पर, इनकी लूट मार की वजह से वो शरीफ लोग उनसे जान छुड़वाना चाहते हैं। अच्छा नदीम बारा साहब, ये बताइएगा कि अगर आप लोगों को कोई खतरा नहीं है तो अचानक आप लोग PMLN के उन मखसूस MPAs को क्यों फंड्स दे रहे हैं हलकों में तरक्की के लिए, जो कि PMLN से ताल्लुक रखते हैं? तमाम ऑपोजिशन के MPAs को फंड्स क्यों नहीं दे रहे? नहीं, ऐसी कोई मुझे ये बताया कि आज तक इन्होंने कभी किसी दूसरे वो तो गलत करते थे ना बारा साहब। एक चोरी दूसरी चोरी का जवाब नहीं होती है। वजीर आला पंजाब अपनी जाती जेब से तरक्याती फंड्स नहीं देते हैं, वो अवाम का पैसा है। ये उनकी मर्जी नहीं हो सकती कि 15 लोगों को वो दें, बकिया ऑपोजिशन को ना दें।
मैं क्लियर कर देता हूँ। 15 लोग आए हैं, उन्होंने उनके ऊपर इत्मीनान किया है। ठीक है, और आपने फंड्स दे दिए, आपने फंड्स दे दिए, आपने फंड्स दे दिए। नहीं, बाकी आएंगे तो फंड्स देंगे। वो हाथ फैलाने आए, वो शहनशाह जहांगीर के सामने कोई घंटी बजा के आए? सर खुदा का, हमें पता है ना कि ये सब लूटमार करेंगे। ये कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है कि तरक्याती फंड्स तमाम एमपीएस को बराबर मिलेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। आप जो है तरक्याती फंड्स को एज अ पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करें बारा साहब। नहीं, लेकिन हम ऐसे लोगों को देंगे जो वहां के ऊपर खर्च करें। अच्छा, और वो वही लोग होंगे, और वो वही लोग होंगे, और वो वही लोग होंगे जो वजीर आला को सलाम करेंगे, उनके साथ बैठकर चाय पिएंगे, जो ऐसा नहीं करेंगे उनको आप फंड्स नहीं देंगे। वो आके बताएंगे कि हमने कहाँ खर्च करना है, किस जगह पे करना है, और फिर उस कानून के मुताबिक। लेकिन आप लोग तो कहा करते थे कि इन फंड्स के ऊपर अरकान पार्लियामेंट का कोई हक ही नहीं, ये तो बलदियाती नुमाइंदों को मिलने चाहिए। ये एक और यूटर्न ले लिया। इसी वजह से हम बलदियाती इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आप इंशाल्लाह नहीं, आप लोगों ने तो नून लीग का बलदियाती सिस्टम चलने ही नहीं दिया, और उस सिस्टम को तबाह करके कह रहे हैं कि हम बलदियाती इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन बात की है। मजे की बात यह है कि ये वो बलदियाती इलेक्शन हुआ था जिसका 1.5 साल तक इन्होंने हलफ ही किया था। उसके बाद 1 साल गुजर जाने के बावजूद उनको कोई फंड नहीं मिला। ठीक है, इन्होंने फंड फिर एमपीए के थ्रू सारे। ठीक है, उन्होंने गलत किया तो आपने भी गलत किया। नहीं, लेकिन हम तो अपनी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। हम बात क्या करेंगे? कब करवाने जा रहे हैं? इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में इलेक्शन होगा। अच्छा, मुझे राहिला खादिम हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। राहिला, आप मुझे सुन सकती हैं? जी, मैं सुनता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ख्वाजा साद रफीक का फैसला है, उसमें एक फलसफी जॉन स्टुअर्ट मिल की एक कोटेशन शामिल की गई है कि अगर कोई रियासत अपने शहरियों को कमजोर करना चाहती है ताकि उनसे काम ले सके, लेकिन रियासत ये भूल जाती है कि कमजोर शहरियों से कोई बड़ा काम नहीं लिया जा सकता। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत का रुख तब्दील कर सकता है? राहिला, करना तो चाहिए बहुत। अगर तफसीली फैसले को मैंने भी पूरा तो नहीं पढ़ सकी, लेकिन जितना मैंने इसको पढ़ा उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि एक नया ट्विस्ट जो है वो शायद पाकिस्तान की सियासत में आने वाला है अनकरीब। यहाँ हम जो कानून और आइन की बात करते हैं, वहां पर शायद आज मैं महसूस कर रही हूँ कि आज उसकी जो रूह का असल मकसद था वो मुझे नजर आया उसके अंदर। देखिए, बात ये नहीं कि किसी को पकड़ लिया जाए या किसी को हटा दिया जाए। अच्छा रंगीला, अगर आप लोगों की सियासी जिद्दोजहद के नतीजे में पीएमएलएन दोबारा इक्तदार हासिल करती है तो आप लोग इलेक्टेबल्स को कबूल करेंगे? देखिए, ये मुस्लिम लीग नून ने पहले भी अगर आप देखें तो गिने चुने लोग ही थे जो आए हमारे साथ मिले। नहीं, आपने कबूल किया ना, आपने इलेक्टेबल्स को कबूल किया। लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम के अंदर वही लोग थे जिन्होंने जद्दोजहद की थी और तवील जद्दोजहद की। ठीक है, मेन स्ट्रीम के फैसलों में मुशाहिद हुसैन मेन स्ट्रीम में नहीं आते। मुशाहिद हुसैन मेन स्ट्रीम में नहीं आते। देखिए, हमने तो ज्वाइनिंग की बात नहीं की है ना, बहुत बाद में ज्वाइनिंग। नहीं, आपसे मैं फिर पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोग इक्तदार में आते हैं तो इलेक्टेबल्स को कबूल करेंगे? मैंने आपसे पहले भी ये बात कही कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है। ठीक है, यानी आपने मियां नवाज शरीफ की सियासत में और इमरान खान की सियासत में कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है, नजरियाती सियासत कोई नहीं। बात तो सुन लेना, पहले बात तो भाई मेरे सुन लो ना। जो बड़ी जमातें होती है ना वो इलेक्टेबल्स का इंतजार नहीं करती, इलेक्टेबल्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब ने इलेक्टेबल्स को लिया, क्योंकि लिया नहीं, उनको शामिल करवाया गया। जिन लोगों ने शामिल करवाया वो आपको भी पता है। यही काम आप भी करेंगे, यही काम आप भी करेंगे, इलेक्टेबल्स को लेंगे। हमने पहले भी नहीं किया। अच्छा, अगर आप देख ले, तारीख उठा के देख ले, हमारी मेन स्ट्रीम की जो थी काम करने वाले लोग वो हमारी अपनी जमात के लोग थे। सेकंड टीयर में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हमने उनको अपनी जमात के ऊपर फैसले करने के लिए मुसल्लत नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद उन्हें अपनी पार्टी में कबूल किया। मैंने आपसे कहा सेकंड स्ट्रीम लाइन में वो काम करते रहे, ठीक है, पाकिस्तानी है, वो भी उनका हक बनता है। उनका हक बनता है कि हर हुकूमत की गोद में बैठे जाके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ भी वाहिद है आदमी जिसके बारे में सब मशहूर कर दिया जाता था। आखिरी सवाल नदीम बारा साहब, आखिरी सवाल नदीम बारा साहब, आखिरी सवाल। हर इलेक्शन से पहले इलेक्टेबल्स को पता कैसे चलता है कि किस पार्टी में शामिल होना है? मुझे ये अक्सर ये इनके मुंह पे अक्सर यही गुफ्तगू होती है
कि आपको भी पता है कि इन्होंने भेजा। मुझे ये जरा हिम्मत करके बताएं ना भाई जी, किसने भेजा ये मुझे बताएं। ये कौन लोग हैं जो कह रही हैं हमेशा ये इनकी करप्शन की वजह से वो आए हैं, इनकी लूटमार की वजह से वो आए हैं, इनकी नाइंसाफियों की वजह से वो आए हैं। अच्छा, इनके साथ करप्शन कर ली, फिर आपके साथ आके बैठ गए? नहीं, करप्शन का नहीं, लेकिन इनकी करप्शन की वजह से बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम बारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राहिला खादिम हुसैन आपका। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान के सियासी हाल से ज्यादा वाज़ेह होगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।